Since World War II, probably the biggest. Breaking news. For the first time in its more than 50-year operation. Ольга, Николай, Григорий. ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आने वाले वक्त की सबसे खतरनाक कहानी हो सकती है। अभी अभी अमेरिका का एक ऐसा विमान आसमान में देखा गया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश चुप हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, ये पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये है डूम्सडे प्लेन। और जब ये उड़ता है तो एक ही सवाल पैदा होता है, आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। इस विमान का नाम है E-4B नाइट वॉच। इसे कहा जाता है फ्लाइंग पेंटागन। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इसका नाम क्या है। असली सवाल ये है, ये विमान करता क्या है। अगर कल सुबह अमेरिका की राजधानी पूरी तरह तबाह हो जाए, अगर जमीन पर बैठी सरकार 1 सेकंड में खत्म हो जाए, तो भी अमेरिका पावरलेस नहीं होगा, क्योंकि सत्ता जमीन पर नहीं, आसमान में होगी। इसी विमान के अंदर सोचिए, एक ऐसा प्लेन जो हवा में रहते हुए पूरी सेना को कंट्रोल करता है। एक ऐसा प्लेन जहां से न्यूक्लियर हथियारों तक के आदेश दिए जा सकते हैं। अब रुकिए, क्योंकि बात इससे भी डरावनी है। ये विमान न्यूक्लियर धमाके के बाद भी उड़ सकता है। इसका सिस्टम EMP अटैक से भी सुरक्षित है। मतलब अगर पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाए तो भी ये विमान सब कुछ देख रहा होगा, सब कुछ सुन रहा होगा और सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। अब सवाल ये है, आज अचानक इस विमान की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इतिहास में ये विमान बिना वजह कभी नहीं उड़ता। हर बार जब ये हवा में गया है, दुनिया के हालात बहुत खराब रहे हैं और आज हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही। न्यूक्लियर शब्द खुलेआम बोला जा रहा है। नाटो और रूस सीधे नहीं, लेकिन बस एक कदम की दूरी पर हैं। और इतिहास बताता है, जब बड़ी ताकतें एक कदम दूर होती हैं तो एक गलती पूरी दुनिया को जला देती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मोर्चा नहीं है। मिडिल ईस्ट फिर से आग में जल रहा है। इजराइल, हमास और ईरान की परछाई तेल के रास्ते खतरे में हैं। और जब तेल रुकता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। अब जरा एशिया की तरफ देखिए, चीन और ताइवान। ये तनाव नया नहीं है, लेकिन इस बार बातें ज्यादा तेज हैं। सेनाएं ज्यादा तैयार हैं। अगर ताइवान पर हमला हुआ तो ये एक देश की लड़ाई नहीं होगी, ये सीधा अमेरिका और चीन को आमने सामने खड़ा कर देगी। और जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं तो कोई सेफ नहीं रहता। और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। वो दिखा रहा है कि वो पीछे नहीं है। वो दुनिया को एक ही बात कह रहा है, हमें हल्के में मत लो। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, रूस, मिडिल ईस्ट, चीन, उत्तर कोरिया, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या ये वही पैटर्न है जो हर वर्ल्ड वॉर से पहले दिखाई देता है? इतिहास कहता है हर वर्ल्ड वॉर ऐसे ही शुरू हुई थी। पहले छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर अलायंसेस, फिर धमकियां और फिर तबाही। तो क्या डूम्सडे प्लेन का उड़ना वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये संकेत है कि अमेरिका सबसे बुरे हालात के लिए रेडी है। जैसे कोई भूकंप से पहले घर से बाहर निकल जाए। डर की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से। आज वर्ल्ड वॉर 3 तय नहीं है, लेकिन सच ये है, दुनिया एक बहुत पतली लाइन पर खड़ी है। एक गलत फैसला, एक गलत हमला, एक गलत आदेश और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। हर बार दुनिया को संकेत मिलते हैं, लेकिन हम अक्सर देर से समझते हैं। डूम्सडे प्लेन हमें डराने नहीं उड़ता, वो उड़ता है याद दिलाने के लिए कि शांति कितनी नाजुक होती है। अब सवाल ये नहीं है कि विमान क्यों उड़ा, असल सवाल ये है, जब चेतावनी साफ हो तो क्या इंसानियत इस बार रुक पाएगी या एक बार फिर दुनिया खुद को तबाही के हवाले कर देगी?